नमस्कार, good evening, आदाब, सत श्री अकाल. My name is Pintu Dubey, and you are most welcome on your favorite channel, Pintu Dubey English Classes. Dear, आज मैं कुछ अपनी बातें विशेषतः विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. किसी महान लेखक ने कहा है कि एजुकेशन पीरियड इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ. ये वो क्षण है हमारे जीवन में जो आधारशिला होता है हमारे जीवन की ऊंची इमारत का. अब इस ऊंची इमारत के लिए हमें आधार पर किन किन चीजों का ध्यान देना है, आज हम सब उस पर चर्चा करेंगे. We will talk today the elements that can provide you a better future. ये जीवन एक जंग है. जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा. मिटा सकेगी क्या ये जालिम दुनिया मुझको, औलाद हूं पत्थर का सीना तोड़ जाऊंगा. जीवन हर क्षण एक चुनौती है और यहाँ पर उन्हीं के लिए जगह है जो हमेशा जीवन में ऊंची छलांग लेने के लिए, लंबी छलांग लेने के लिए 2-3 कदम पीछे जाने के लिए भी तैयार हैं. संसार में एक वो कौन सी चीज है जो मृत्यु को जीवन में हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए इस मृत्युलोक में, और वो एक ऐसी चीज है जिसको अगर हमने प्राप्त कर लिया तो जस्ट बिलीव इन मी कि ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं होगी जो आपके लिए अप्राय होगी. विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या पूज सुराज से नहीं धनम, विद्या विहीनम पशु, विद्या भोग करी सुख करी यश करी, विद्या गुरुणाम गुरु. विद्या गुरुओं की गुरु है. भोग करी यश करी, यानी इससे ऐसी कोई चीज इस पूरे मृत्युलोक में नहीं है जो प्राप्त न हो सके. इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए. आज हर आदमी सूर्य की तरह चमकना चाहता है, लेकिन वो फिराक हो या विशाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन. वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो. अगर आप जलना नहीं चाहते हैं तो सूरज की तरह आप चमकेंगे, इसकी क्या गारंटी है. जीवन प्रतिक्षण परीक्षा है, और परीक्षा वो होती है जो पेपर सेट दूसरे का होता है. बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे कि जीवन में आप जब भी संघर्ष में हो, उन लम्हों को जरा महसूस करिए जब आप जीवन में संघर्ष में रहे हो, और आज उन संघर्षों को जब आपने पार किया तो जीवन में आपने क्या अचीव किया, क्या सीखा आपने. याद रखिएगा कि जीवन में 2 ही चीजें हैं, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं. और मेरा तो ये मानना रहा है कि जीवन में वो चीज जो बड़ी आसानी से मिल जाती है वो बड़ी आसानी से खो भी जाती है, चली भी जाती है. लेकिन वो चीज जो बहुत मुश्किल से मिलती है, याद रखिए वो बहुत देर तक रहती है. जीवन में ऐसा एक भी उदाहरण आपके पास नहीं होगा जो व्यक्ति महान हुआ हो और जिसके पीछे संघर्ष की अपनी एक दास्तान न हो, एक कहानी न हो. जब तक आप किसी व्यक्ति को बाहर से देखते हैं तो वो बहुत आपको सफल दिखता है, लेकिन हर उस व्यक्ति की एक अपनी कहानी है, एक संघर्ष गाथा है जो उसके दिलो जान में, जो उसके जेहन में है. याद रखिएगा, गिरता है कलंदर तो कदमों पे नहीं गिरता, टूटता है तारा तो जमी पर नहीं गिरता.
दरियाएं बड़े शौक से गिरती हैं समंदर में, समंदर है कभी दरिया में गिरने नहीं जाता। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 9th-10th के हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। और नो वन कैन मोटिवेट एनीवन, कोई किसी को प्रेरित नहीं कर सकता जब तक कि हम स्वयं अपने आप को प्रेरित न करें। हम अपने आप को डिसिप्लिन अगर नहीं करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन, आई मीन टू से, जस्ट कोट माई लाइन, जब तक आप स्वयं को अनुशासित नहीं करेंगे तब तक जीवन में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, पानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर हम पानी से की तरह बहते चलें तो उसमें जो भी कचरे होंगे वो धीरे धीरे किनारे अपने आप लगते जाते हैं। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु हैं, और एक अध्यापक होने के नाते मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि हर घर में कारों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन संस्कार न जाने क्यों कहाँ खोता जा रहा है। इस जनरेशन को सोचना होगा, आज की पीढ़ी को सोचना होगा। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सर्वव्यापी एक रिजोल्यूशन होना चाहिए कि क्या शिक्षा प्रणाली जो हम लेके चल रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए बेहतर है। साइन थीटा और कास थीटा का कहाँ प्रयोग हम जीवन में कर पाते हैं? जब संघर्षों का दौर होता है, जब लोग हमें छोड़ते जाते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तो उस समय कौन हमारा साथी होता है? मैंने पहले ही लाइन कहा कि विद्या बंधुजनों विदेश गमने। जब आप का कोई साथ न दे तो कौन साथी होता है? Who is your friend when nobody is with you? I want to ask this question before this generation, before the teacher staff, before the guardians community. बड़ी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। आज माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, और मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई इतिहास रचा गया है तो इतिहास रचने वाले ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की है। आप उसके जीवन में झांकिए तो उसका संघर्ष के में एक चीज और जुड़ी है, और वो क्या है? वो है उसका संस्कार। हमारे माँ बाप हमारे गुरु हैं, और शास्त्र कहता है कि गुरु की पूजा करनी चाहिए। माँ, किसी के हिस्से में घर का कोना, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ अधेरे देख, तेरा मुंह ये काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जब आप सफल होते हैं ना तो दुनिया में भीड़ लग जाती है आपके पीछे, और जब आप असफल होते हैं तो आपके पीछे अगर कोई मजबूती से डटकर खड़ा होता है तो आपके पेरेंट्स होते हैं। डिवोट योर एवरीथिंग ऑन देयर लोटस लाइक फीट। अपना सब कुछ उनके कमलवत चरणों पर समर्पित कर दो। माय फ्रेंड्स, ये दोबारा मिलते नहीं हैं, और जब इनकी अहमियत हमको समझ में आती है तब तक ये हमसे दूर निकल जाते हैं। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं तब तक कुछ चीजें अनुभवों के साथ आती हैं। जब आप बाप बनेंगे तो समझ में आएगा कि बाप की जिम्मेदारी निभाना इस दुनिया में सबसे कठिनतम काम है। किसी बाप से अगर ये पूछा जाए कि वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे ओवर टाइम जा करके काम क्यों करता है, why does he work hard, क्यों? तो उत्तर एक ही है, ताकि उसकी जनरेशन, ताकि उसके बच्चे एक अच्छा मुस्तकबिल हासिल करें। और उस बाप से अगर पूछा जाए कि आप जीवन के बारे में क्या सोचते हैं,
तो उसका उत्तर यही होगा, एक एक अल्फाज आप याद रखिएगा कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं मौत, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। एक बाप ही जानता है वो कितना कुछ खोता है जीवन में। इसलिए हर विद्यार्थी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो मंदिरों में मूर्तियों को जाकर पूजे, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन वो इन दो देवताओं को कभी न भूले जो हर पल हर क्षण उसके सुख में, उसके दुख में, उसके हर लम्हे में उसके साथ खड़े होते हैं। जब तक इनका आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त होगा तब तक जीवन में बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं कर सकते आप। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चार चीजें फ्री में मिलती हैं, हमारा शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, वेद उपनिषद ऋषाएं कहती है कि हमें अपने बुजुर्गों का, हमने अपने बड़ों का बड़ा आदर करना चाहिए, बड़ा सम्मान करना चाहिए, बड़ा समर्पण करना चाहिए उनके साथ। और आप जब भी घर आए तैयारी करने के बाद या छुट्टियों में या शाम को जब भी अपने घर में बैठें, आप बुजुर्गों के पांव दबाएं, उनके पास बैठें। आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी दैट नेवर कैन यू फाइंड इन बुक्स, आप किताबों में नहीं पा सकते। 70 साल का अनुभव, 60 साल का अनुभव, 50 साल का अनुभव वो किताबों में इत्तेफाक से आपको मिल जाए वो अलग बात है। आप जब इनके पास बैठेंगे तो पूरी एक बहुत बड़ी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी डिक्शनरी खुल करके आपके सामने बैठेगी। दोस्तों, आप इस दौर में जी रहे हैं, वह बड़ा तेजी का दौर है। मैं कहूंगा कि अगर सोशल मीडिया से कुछ वक्त मिले तो अपने माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ गुजारें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुबह उठें, जरूर प्रणाम करें। अगर आप घर पर हैं और आज जहां भी हैं, मन में उनकी छवि तस्वीर बना करके उन्हें प्रणाम करें। आप देखेंगे, आप जहां भी होंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। जिंदगी में मैं हमेशा कहता हूं, दो ही चीजें हैं, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। या तो कुछ लिखने लायक करिए और या तो कुछ पढ़ने लायक लिखिए, ये जिंदगी है। रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली, बन के सबा बागे वफा में। आज आप परिश्रम कर रहे हैं, करिए, पूरी शक्ति से करिए, पूरी शिद्दत से करिए। और याद रखिए, साइंस का अगर दौर है उसमें भी आप अगर इसको डिफाइन करेंगे तो साइंस के न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होनी ही होनी है। सत्कर्म या कर्म जिस भी दौर में किया जाएगा उसका प्रतिफल तो आपको प्राप्त ही होगा, बशर्ते यू हैव टू वेट एंड वॉच, द रिजल्ट विल कम, नो डाउट अबाउट इट। इसमें तो आप संदेह ही मत करिए। और मैं ये भी कहूंगा कि नंबर्स के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। जिससे भी मिले वो आपका गुरु है, जहां भी मिले वो आपकी पाठशाला है। उसको ऑब्जर्व करिए, उसको स्वीकार करिए और विनम्र रहिए। दूसरी एक चीज, विनम्र क्यों रहिए? जब आप संघर्ष के दिन में होते हैं तो बड़े वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जो मोटिवेट करते हैं। मैं तो ये मानता हूं, नोबडी कैन मोटिवेट एनीवन, यू कैन मोटिवेट योरसेल्व्स। तो आप विद्या ददाति विनयम, अगर आप पढ़ रहे हैं और आप में विनम्रता है, पेशेंस है, कमिटमेंट है, स्टेमिना है, डेडिकेशन है,
तो आप विश्वास करिए कि जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं और इस हद तक चले जा रहे हैं जहां पर उन्हें नहीं जाना चाहिए, जब संघर्ष के दिन आए खूब किताबें पढ़िए और याद रखिए, भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने दिल में ये रखना भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। क्या कोविड का दौर रहा? पास हुआ ना। अभी हम सब के पास उदाहरण है, जब जीवन की क्षण भंगुरता हमने अपनी आंखों से देखी, वो दौर, वो लम्हा याद कीजिए, क्या वो रहा? तो याद रखिए, जब वो नहीं रहा है तो जहां पर आज आप हैं वो भी नहीं रहेगा। अगर आप अच्छी जगह स्टेबलाइज्ड हैं, स्टेबल्ड हैं, तो आप याद रखिए कि आपको कुछ नया सीखना है। ज्ञान वो बागीचा है जिसमें अगर लगातार सिंचाई न की जाए तो बागीचा सूखने लगता है। और दुनिया में मैं मानता हूं, अगर कोई चीज है जो हमको पकड़ करके बैठ जानी है पूरे जीवन में, हमारे हिंदू धर्म में खोड़ा संस्कार होते हैं। और मैंने तो हर मजहब में देखा है, सुना है, पढ़ा भी है कि ज्ञान ज्ञानेन मुक्ति नतुमुंडनेन। अब मुक्ति को किस पार्ट में आप डिफाइन करते हैं आप पर निर्भर करता है। ज्ञान प्राप्त करें, विद्या ददाति विनयम, विनम्र रहें, विनयात याति पात्रताम, पातत्वाम धनमाप्नोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। चरित्रवान रहें। क्यों? शेक्सपियर की लाइन याद करिए, When money is gone, then nothing is gone. When character is gone, then everything is gone. चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? हा? जब संघर्ष के दिन आते हैं जीवन में, तो वो परीक्षा का पेपर है, उसमें पहला कंपलसरी जो नोट है वो चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। और एक विद्यार्थी को तो बिल्कुल चरित्रवान होना चाहिए। मैं अपने आप को और आप सबको बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जब हमारे पास प्रातः स्मरणीय श्री श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी हैं, जिनका आप सत्संग अगर वीडियो देखे होंगे तो चरित्र पर बड़ा जोर देते हैं वो। और मैं मानता हूं ये वो चीज है जिस पर हर गार्जियन को जोर देना चाहिए, हर टीचर को जोर देना चाहिए, और अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए। शेक्सपियर की लाइन को अगर मैं संस्कृत में लेके चलूं तो वित्तयत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च, अच्छणो वृत्ततः क्षीणो वित्त तस्तु हतो हतः। धन गया तो चिंता न करें, कल फिरा जाएगा बावरे। लेकिन अगर चरित्र चला गया तो आप दुनिया की निगाह में भले खड़े हो जाएं, लेकिन आप स्वयं की निगाह में कभी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ने जो किया है वो आपकी नजरों में आपको उठने नहीं देगा। चरित्र संबल होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं, माता पिता से बड़ा देवता कहाँ आपको मिलेगा। उनकी ही छवि, उनकी ही तस्वीर की 2 मिनट पूजा कर ले। लेकिन मैं कहूंगा कि इंद्रियों पर संयम रखिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, मन पढ़ने में नहीं लगेगा। एक शरीर पर हमने बहुत बढ़िया साबुन लगा लिया, पाउडर लगा लिया और भी चीजें लगा ली, और कहीं पर थोड़ा सा कट मार दीजिए तो मक्खी आएगी तो वो सुगंधित जगह पर नहीं बैठेगी, उस कट प्लेस पर बार बार बैठेगी। वैसे मन ही है, मन ही मनुष्याणाम मोक्ष बंधन कार्यो। मन बड़ा चंचल होता है, इसको आप योग के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने सीनियर्स के द्वारा, अच्छे संतों की वाणी के द्वारा संयमित कर सकते हैं। एक महान इतिहास रचने के लिए याद कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई
से सब कुछ प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। एक ही जीवन है और इस एक ही जीवन में हमें बहुत कुछ करना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। ध्रुवो ही जायते मृत्यु, मृत्यु ही जायते ध्रुव। ये जीवन की परंपरा है, ये चलती रहेगी। लेकिन कुछ ऐसा करके चलें, दिल का सुना साज फसाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। जब हम न रहें तो इस जीवन के बागीचे में हमारा सब्स्टिट्यूट न हो, लोगों की याद में, उनके दिमाग में कहीं न कहीं हम रहें। तमाम उम्र कहाँ लोग साथ चलते हैं, जरा सी बात पर अपने दिशा बदलते हैं। मैं बार बार अपनी ऑफलाइन क्लासेस में ये कहता रहा हूं कि बड़ी फ्रेंड सर्किल को लेकर के हम नहीं चल सकते। बहुत कठिन है डगर, थोड़ी दूर साथ चलो। कहाँ कोई दूर तक चलता है। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई तेरा साथ न दे तो खुद ही से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन यहां पर जिसने कभी नहीं दुख को है झेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। जीवन एक जंग है और याद रखिए, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जीवन जिए, खूब पढ़िए, खूब संस्कार को डेवलप कीजिए, माता पिता गुरु की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। और माता पिताजी से मैं अनुरोध जरूर करूंगा, गुरुओं से मैं विशेष आग्रह करूंगा। शास्त्र परंपरा है कि गुरु को शास्त्रों में, ऋचिकाओं में, वेदों में, उपनिषद में वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिता कहा गया है। गुरु को पुरोहित कहा गया है। उसका नैतिक धर्म, नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने शिष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। अगर एक भी जिंदगी हमने संवार ली एज ए टीचर, तो आप विश्वास करिए कि उस अल्लाह ताला के सामने, उस परवरदिगार के सामने, उस ईश्वर के सामने हम ये कह सकते हैं कि हमने वो काम किया जिसकी जिम्मेदारी हमको दी गई थी। टीचर बनना इतना सहज और आसान नहीं है, न तो टीचर सामान्य होता है। दोनों बातें आप याद रखिएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी कक्षा में 40 मिनट की वेल में 35 मिनट ही पढ़ाएं, 30 मिनट ही पढ़ाएं। कोशिश करें कि क्या एक नई सीख आज आपने अपनी कक्षा में दी। हम लोग जब छोटे थे, याद करिए, हम लोगों के प्राइमरी पाठशालाओं में नैतिक शिक्षा की किताब चलती थी और उस पर बच्चे के कोमल दिमाग पर, कोमल मन पर बड़ा असर पड़ता था, जिसका जीवन भर हम लोगों को आज भी एहसास है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। हाँ, ये सब कहाँ खो गए। आज टीचर और स्टूडेंट में वो बॉन्ड क्यों नहीं रहा, क्यों लिमिटेड होता जा रहा है वो। आज विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की परीक्षा का डेट आता है, बड़ा दुख होता है, लेकिन विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती। बात करने का लहजा बदलता जा रहा है बच्चों का, तो उसमें अगर अपराध की श्रेणी में देखा जाएगा तो हम आप टीचर्स भी खड़े पाए जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके सारे टीचर्स से, सारे गार्जियन से ये गुजारिश करता हूं कि बच्चों पर नंबर्स का प्रेशर न बनाइए। अगर वो विद्यालय से लौट कर आते हैं तो 2-5 मिनट उनसे पूछिए कि आज दिनचर्या में उन्होंने क्या क्या किया, और कोशिश करिए जहां पर आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप उनके टीचर्स हैं। माता पिता पर बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं।
एक छोटे से बच्चे को आप ऊंची दीवार पर खड़ा कर दीजिए और नीचे किसी अनजान व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, बच्चा नहीं कूदेगा, लेकिन अपनी माँ को देखे, अपने पिता को देखे तो कूद जाएगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट है। बिलीव तो छोड़िए, उसको फेथ है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन संस्कार को पकड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।